अनुपमा सीरियल की ऐसे ही डेली अपडेट्स, ट्विस्ट एंड टर्न सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एंकर आके कहता है इट्स ओके, ऐसा कभी कभी होता है। राही एम टीम की परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी तो आप जा सकती हैं, और वह अगली टीम को बुलाता है। सभी लोग अनुपमा को घूरते हुए वहां से चले जाते हैं। जसप्रीत व भारती यह सब देख रहे होते हैं। बाबूजी भी सबके साथ चले जाते हैं। इधर जस्सी व भारती बात करते हैं। भारती कहती है अन्नू ताई अपने पास के बारे में कभी भी बात नहीं करना चाहती थी और आज उनका पास्ट उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। जसप्रीत कहती है अगर भारती, मुझे नहीं लगता अब अन्नू परफॉर्म कर पाएगी। इस पर भारती पूछती है पर अन्नू ताई है कहाँ। इधर ग्रीन रूम में पूरा कोठारी परिवार इकट्ठा खड़ा होता है। ख्याति कहती है मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था जो मैं मुंबई आई, ना यहाँ आती और ना उस मनहूस औरत की शक्ल देखनी पड़ती मुझे। राही यह सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से पुराने घाव ताजा हो गए हैं। तभी राही को याद आता है कि प्रेम व अनुपमा बात कर रहे थे। वह प्रेम से पूछती है कि तुम यहाँ आकर उनसे मिले या तुम्हें सब कुछ पहले से पता था। पराग कहता है तेरी चुप्पी का हम क्या मतलब निकाले। प्रेम कहता है मुझे पता था। इस पर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। राही कहती है इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया, और बहुत पैनिक करती है और उसका वही पुराना ड्रामा फिर शुरू करती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया है कि प्रेम व राही के बीच में माही आएगी, यहाँ पर मेकर्स वही ट्रैक धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के एपिसोड में पूरे परिवार वाले प्रेम की पूरी बात सुनकर भी प्रेम को ही गलत कहेंगे। वह धीरे धीरे प्रेम अपने ही घर में अकेला पड़ता जाएगा और माही अपने चांद में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ गौतम भी माही के पीछे पड़ा हुआ है। वह माही इस बात का फायदा उठाते हुए प्रेम के सामने बेचारी बनने की कोशिश करते हुए उसकी जिंदगी में दाखिल हो जाएगी। वहीं डांस कॉम्पिटिशन के बाद राही की जिंदगी और भी अधिक बेचारी वाली हो जाएगी। राही हर समय अपनी माँ को कोसती हुई व नफरत करती हुई दिखाई जाएगी। दूसरी तरफ बा व ख्याति राही की जिंदगी को पूरी तरीके से नरक बना देंगी। वह राही अपने फुल सपोर्टर प्रेम को अपने एटीट्यूड की वजह से दूर कर लेगी। इधर पराग अपने मुंबई वाले प्रोजेक्ट में बिजी हो जाएगा तथा मेकर्स लीप के बाद राही को अनुपमा पार्ट 2 बनते हुए दिखाएंगे। वह प्रेम व माही वनराज और काव्या के रोल में नजर आएंगे। इधर आगे अनुपमा अकेले एक जगह बैठकर अपने ऊपर गुस्सा करती हुई नजर आती है। तभी बाबूजी आते हैं और अनुपमा उन्हें पकड़कर खूब रोती है। उधर प्रेम व राही बात करते हैं। प्रेम राही से कहता है राही, जैसे तुम्हें नहीं पता था कि मम्मी इस कंपटीशन में भाग ले रही है, वैसे ही मम्मी को भी नहीं पता था कि तुम भी कंपटीशन में भाग ले रही हो। मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मम्मी सेमीफाइनल में है या नहीं। फिर मैंने सोचा कि जब कान्हा जी ही माँ बेटी को मिलाना चाहते हैं तो मैं बीच में बोलने वाला कौन होता हूँ, इसलिए मैंने ना तुम्हें बताया ना मम्मी को। अगर बता भी देता तो तुम दोनों बैकआउट कर जाते, जो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सब कान्हा जी पर छोड़ दिया। राही कहती है लेकिन तुम जानते थे कि प्रेम, मैं उस औरत से नफरत करती हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया। इधर ग्रीन रूम में सभी लोग आपस में चिल्ला कर बहुत बहस कर रहे हैं। तभी प्रेम चिल्ला कर कहता है बस करिए आप लोग, जाने वाला तो चला गया, अभी तक आप लोग उसी बात को लेकर बैठे हैं, क्यों नहीं भूल जाते आप पुरानी बातों को। तभी ख्याति प्रेम को जोर से 2-3 थप्पड़ मारती है और चिल्ला कर कहती है जाने वाला गया नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं, उसको अनुपमा ने उसका मर्डर किया है, और मेरे बेटे को मरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और तू इतनी जल्दी उसे भूल गया और उसके कातिल को तूने माफ कर दिया। राही कहती है उस औरत ने हमसे हमारा प्रेम छीन लिया, पहले उसने आर्यन को छीना और अब हमारे प्रेम को छीन लिया। ख्याति कहती है तुझे उस औरत का दर्द दिख रहा है, लेकिन अपनी माँ का दर्द नहीं दिख रहा है जिसने अपना जवान बेटा खोया है। ख्याति प्रेम को बहुत भला बुरा कहती है। इधर राही प्रेम के ऊपर खूब चिल्लाती है, खूब पैनिक करती है और कहती है प्रेम, तुमने मेरा भरोसा विश्वास सब कुछ तोड़ दिया है। पराग कहता है कि प्रेम ने तुम्हारा ही नहीं हम सबका भी भरोसा तोड़ा है। मोटी बा कहती है कि भरोसे के साथ साथ तुमने हम सभी का दिल तोड़ दिया। प्रेम कहता है हे भगवान, ये क्या हो गया, मैंने क्या चाहा था और ये क्या हो गया। इधर अनुपमा बाबूजी को पकड़ के रोती रहती है, बहुत रोती रहती है। तभी भारती आती है और कहती है
अनुताई अपने आप को संभालिए। अनुपमा कहती है मैं ना अपनी ओर से कितना भी अच्छी करने की कोशिश करने जाती हूँ ना, लेकिन सब गलत ही होता है। नहीं भाई, इस पर भारती कहती है अनुताई आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब तो आप अपने लिए नहीं कर रही थी, हम सबकी मदद करने के लिए कर रही थी। आप अपने आप को दोषी बिल्कुल मत समझिए। बाबू जी भी अनुपमा को बहुत समझाते हैं। अनुपमा बहुत रोती है और भारती का हाथ पकड़कर कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बेटी के खिलाफ नहीं खड़ी हो पाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। बाबूजी अनुपमा को समझाते हुए कहते हैं ये घर नहीं है, ये मंच है, ये स्टेज है, यहाँ पर तू माँ नहीं है, यहाँ पर तू एक कलाकार है। लेकिन अनुपमा तब भी नहीं मानती है। भारती इस पर कहती है कि अनुताई अगर माँ माँ है तो बेटी को भी बेटी की तरह रहना चाहिए। भारती अनुपमा को पूरी पुरानी बातें याद दिलाती है और वह बाबूजी अनुपमा को समझाते हुए कहते हैं जैसे राही तेरी बेटी है वैसी बाकी की भी बेटियां तेरी बेटी हैं। तुझे उन सब के लिए खड़ा होना पड़ेगा, स्टेज पर डांस करना पड़ेगा। तू चाहे तो राही से बात कर सकती है, उसे समझा सकती है। इस पर अनुपमा कहती है हाँ मैं राही से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी। दूसरी तरफ मोतीबा यह बात कहती है कि अनुपमा जी को इतने राउंड हो जाने के बाद भी कैसे नहीं पता चला कि राही भी इस कंपटीशन में है। बाकी उनकी बात सुनकर उनकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है हाँ बा मोतीबा आप सही कह रहे हैं, माँ ने ज़रूर हम लोगों से बदला लेने के लिए इस कंपटीशन में भाग लिया है। ख्याति भी उसकी बात का समर्थन करती है। किंजल और परी अनुपमा का साथ देती हैं और कहती है नहीं अनुमा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन माही कहती है ओ प्लीज़ रहने दीजिए, अनुमा कितनी अटेंशन सीकर है ये आपको नहीं पता है। उधर पराग कहता है कि अगर जानबूझकर अनुपमा जी ने ऐसा किया है तो ये बहुत गलत बात है और प्रेम तू भी इसमें भागीदार है, इस गलती का तू भी भागीदार है। प्रेम आगे कहता है बात सिर्फ इतनी है कि मैं राही से प्यार करता हूँ और इसका सपना पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसे कंपटीशन के बारे में नहीं बताया था। बस यही वजह है और यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी डेली अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।